इस देश में अगर पैसा हो तो गलती भी हादसा बन जाती है और हादसा धीरे धीरे जमानत में बदल जाता है। लेकिन जरा ये वीडियो देखिए। देख रहे हैं आप, नोटों की माला, तेज म्यूजिक, डांस, जश्न। और ये जश्न किस बात का है? 2 लोगों की मौत के बाद मिली जमानत का। ये सवाल इसलिए नहीं है कि कोई नाच क्यों रहा है, सवाल ये है कि क्या किसी की मौत के बाद भी इंसान इतना सामान्य रह सकता है? क्या सच में किसी को जरा भी पछतावा नहीं होता, या फिर पैसा इंसाफ के अंदर का डर, शर्म और संवेदना सब खत्म कर देता है? पुणे का बहुचर्चित पोर्श एक्सीडेंट केस एक बार फिर पूरे देश में गुस्से का कारण बन गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आरोपी शामिल अग्रवाल कथित तौर पर अपने परिवार के साथ पार्टी करता दिखाई दे रहा है। गले में नोटों की माला, बैकग्राउंड में तेज आवाज में बजता गाना, मुंबई से आया मेरा दोस्त, और कैमरे के सामने खुलकर डांस। वीडियो में आरोपी का पिता विशाल अग्रवाल भी परिवार के साथ जश्न मनाता नजर आ रहा है। और यही वो तस्वीर है जिसने लोगों को अंदर तक हिला दिया, क्योंकि दूसरी तरफ वो परिवार भी है जिनके घरों में आज भी सन्नाटा पसरा होगा, जहां माँ आज भी अपने बच्चे की तस्वीर देखकर रोती होगी, जहां पिता आज भी फोन की घंटी बजते ही एक पल को उम्मीद कर लेते होंगे कि शायद बच्चा वापस आ गया हो। लेकिन उसी देश में कहीं कोई मौत के बाद जश्न मना रहा है। 19 मई 2024 पुणे का कल्याणी नगर इलाका, एक तेज रफ्तार पोर्श कार, एक बाइक, और कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई 2 जिंदगियां। अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा, 2 युवा इंजीनियर जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोप लगा कि 17 साल का नाबालिग लड़का शराब के नशे में पोर्श कार चला रहा था। पूरा देश गुस्से में था। लोगों को लगा कि अब कानून एक मिसाल पेश करेगा, लेकिन फिर इस केस में जो हुआ उसने लोगों का भरोसा ही हिला दिया। हादसे में महज 15 घंटे के अंदर जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को जमानत दे दी, और वो भी किस शर्त पर? सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्त पर। पूरे देश में इस फैसले की भारी आलोचना हुई। लोगों ने सवाल पूछा, क्या 2 लोगों की जान की कीमत सिर्फ 300 शब्दों का एक निबंध है? क्या कानून का डर अब सिर्फ गरीब आदमी के लिए बचा है? इसके बाद जांच में और भी गंभीर आरोप सामने आए। आरोपी परिवार पर आरोप लगा कि उन्होंने डॉक्टर को रिश्वत देकर नाबालिग का ब्लड सैंपल बदलवाया। ड्राइवर पर दबाव बनाया गया कि वो जुर्म अपने सिर ले ले। इसी मामले में आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल और परिवार के अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। आरोप ये भी लगे कि रसूख और पैसे का इस्तेमाल करके पूरे मामले को मोड़ने की कोशिश की गई। फिर मामला अदालत पहुंचा। 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नगर रत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने विशाल अग्रवाल को जमानत दी। अदालत ने कहा कि आरोपी 22 महीनों से जेल में है और उसने जमानत के लिए मजबूत पक्ष रखा है। साथ ही गवाहों से संपर्क न करने की शर्त भी रखी गई। कानून अपना काम कर रहा है, अदालत प्रक्रिया के तहत फैसला दे रही है। लेकिन इसी बीच वायरल हुए इस वीडियो ने पूरे मामले को भावनात्मक और सामाजिक बहस में बदल दिया। मृतका अश्विनी कोष्टा के पिता सुरेश कोष्टा का दर्द अब सिर्फ एक पिता का दर्द नहीं रह गया है, वो लाखों आम लोगों की आवाज बन चुका है। उन्होंने कहा, शायद उनके समाज में 2 लोगों को मारकर जश्न मनाने की परंपरा होगी। सोचिए, एक पिता जिसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, उसे ये कहना पड़ रहा है कि कोई उनकी मौत पर जश्न मना रहा है। उन्होंने कहा कि आम जनता का मजाक उड़ाया जा रहा है, और शायद यही वो लाइन है जिसने लोगों को सबसे ज्यादा झकझोर दिया, क्योंकि आम आदमी जब कानून देखता है तो उसे नियम दिखाई देते हैं, लेकिन जब कोई रसूख वाला फंसता है तो लोगों को रास्ते दिखाई देने लगते हैं। यही एहसास समाज को सबसे ज्यादा तोड़ता है। लोगों को लगता है कि पैसा, ताकत और पहुंच इंसाफ से बड़े होते हैं, और जब समाज में ये सोच पैदा होने लगे कि कुछ नहीं होगा, तब हाथ से बढ़ने लगते हैं। तब लोग गलती करने से पहले डरते नहीं, बल्कि बच निकलने के रास्ते सोचते हैं। सुरेश कोष्टा ने सवाल उठाया कि अगर कोई नाबालिग है तो क्या वह कुछ भी कर सकता है? उन्होंने कहा कि कानून का डर खत्म हो गया है, और सच कहें तो यही डर खत्म होना सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं होता, कानून समाज को संदेश देने के लिए होता है, ताकि लोगों को पता रहे कि गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन सबसे दर्दनाक बात क्या है? सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि हादसे के बाद का व्यवहार। एक तरफ वो घर है जहां आज भी बेटे की तस्वीर देखकर मां रोती होगी, दूसरी तरफ वो वीडियो है जहां लोग नाच रहे हैं। एक तरफ अधूरी जिंदगियां हैं, दूसरी तरफ जश्न। एक तरफ खामोशी है, दूसरी तरफ तेज म्यूजिक।
यही विरोधाभास लोगों को अंदर तक हिला रहा है और शायद इसलिए लोग गुस्से में हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं है, ये उस मानसिकता का प्रतीक बन गया है जहां कुछ लोग गलती के बाद पछतावे से नहीं बल्कि बच निकलने की राहत से भर जाते हैं। कानून अपना काम करेगा, अदालत अपना फैसला देगी, लेकिन समाज का फैसले का क्या? क्या हम इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि मौत के बाद भी इंसानियत नहीं बचती? क्योंकि किसी भी सभ्य समाज की पहचान सिर्फ उसके कानून से नहीं होती, उसकी पहचान इस बात से होती है कि वहाँ के लोगों के दिल कितने जिंदा हैं। पैसा शायद बहुत कुछ खरीद सकता है, जमानत भी, ताकत भी, सुरक्षा भी, लेकिन क्या पैसा किसी माँ की नींद वापस ला सकता है? क्या पैसा किसी पिता के बेटे को लौटा सकता है? अगर नहीं, तो शायद इस देश को सिर्फ सख्त कानून नहीं, थोड़ी इंसानियत की भी जरूरत है, क्योंकि जिस दिन मौत पर जश्न सामान्य लगने लगे, उस दिन समाज अंदर से मरना शुरू हो जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।